हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे उड़द दाल और मूंग दाल के पापड़। एकदम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसे बनाएंगे जैसे हमारे क्षेत्र में बनते हैं। तो चलिए इसके लिए आटा ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम आटा। ये आटा घर पर बना हुआ है। इसमें 4 हिस्सा उड़द दाल है और 1 हिस्सा मूंग दाल। आप चाहें तो मार्केट से भी आटा ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेंगे 300 ग्राम आटा। अब इसमें जाएगी कुछ सामग्री। अब इसमें सामग्री डालेंगे। सामग्री को भी बिल्कुल नाप तोल कर ही डालेंगे। तो चलिए एक खल ले लेते हैं क्योंकि हम जीरा डालने वाले हैं। अब जीरे को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। जीरे को कूटना बहुत ज़रूरी है। जीरे को कूटने से वह फ्लैट हो जाता है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे कि जब हम पापड़ बेलते हैं तो पापड़ कटता नहीं है। तो चलिए जीरे को कूट लेते हैं। अब जीरे को कूटने के बाद हम इसको छना लेंगे क्योंकि जीरे में थोड़ा सा पाउडर निकल आता है, तो इस पाउडर को हटा देंगे। इस पाउडर को हटाने से भी पापड़ काले नहीं पड़ते हैं। तो चलिए देखिए थोड़ा सा पाउडर निकल आया है। अब इस पाउडर को हटा देंगे। वो जो कुटा हुआ जीरा है उसे अलग कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखें, मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करती जाऊंगी जिससे कि आपके पापड़ एकदम बढ़िया बनेंगे। तो चलिए अब हम आटा गूंथने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे 300 ग्राम आटा। उसी के हिसाब से इसमें सामग्री डालेंगे। तो डालेंगे इसमें 7 ग्राम जीरा। इसके साथ ही इसमें जाएगा 15 ग्राम पापड़ खार। आप चाहें तो सामग्री को नोट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 5 ग्राम मीठा सोडा और 5 ग्राम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। यहाँ पर 2 से 2.5 ग्राम 3 ग्राम के लगभग हम इसमें हींग डालेंगे। हींग जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं वही हींग का इस्तेमाल मैंने किया है, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ वाली हींग या तेज़ गंध वाली हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 1 ग्राम के आसपास पड़ेगी। तो चलिए इसमें बहुत कम पानी डालते हुए इसका आटा गूँथ लेते हैं। आटा इसका बहुत ही कड़ा गूँथेंगे, जैसे कि हम पूरी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा कड़ा इस पापड़ का आटा लगाएंगे। तो ध्यान से लगाइए। आटा लगाते हुए थोड़ा सा हाथ में चिपकता है, तो ध्यान रखिए। देखिए पापड़ का आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल हुआ है और जो हम पूरी का आटा लगाते हैं उससे टाइट हमने पापड़ का आटा लगाया है। अगर पापड़ का आटा थोड़ा नरम हो जाता है तो पापड़ बेलते टाइम बेलन में चिपकते हैं। तो देखिए पापड़ का आटा लगा लिया है। अब इस पापड़ के आटे को हम कूटेंगे। तो यहाँ पर पत्थर का जो सिल है वो मैंने ले ली है और उस पर हम इस पापड़ के आटे को थोड़ी देर कूटेंगे। पापड़ के आटे को कूटना बहुत ज़रूरी होता है। पापड़ के आटे को कूटने से यह एक सार हो जाता है और एकदम नरम हो जाता है, जिससे पापड़ बेलते टाइम फटते नहीं हैं। पापड़ के आटे को थोड़ी देर कूटेंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। ये थोड़ी मेहनत का काम है, इसको कूटना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए इसको कूट लेते हैं और ये है 3 से 4 बार कूटने में ही सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा। देखिए आटे को थोड़ी देर कूटने के बाद ये एकदम नरम हो गया है, एकदम एक सार हो गया है, एकदम चिकना हो गया है। अब इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। तो चलिए इसको पीसेस में कट कर लेंगे। हम यहाँ पर 3 पीसेस में कट कर लेंगे। एक पीस को अलग कर लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। अब चाकू की मदद से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। लोइयाँ बिल्कुल बराबर काटेंगे। आप चाहें तो धागे की मदद से भी लोइयाँ काट सकते हैं। धागे की मदद से लोइयाँ काटने से लोई का साइज बराबर रहता है और लोइयाँ चपटी भी नहीं होती हैं। तो चलिए हम पहले चाकू की मदद से काट लेते हैं लोइयाँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि धागे की मदद से कैसे लोइयाँ काटी जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धागे की मदद से ही लोइयाँ काटी जाती हैं, जिससे लोइयों का जो गोल हैं वो गोल ही रहती हैं। तो अब सारी लोइयाँ काटने के बाद हमें इसे तेल में डिप करना होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर सारी लोइयों को फ्लैट कर लेंगे। कुछ इस तरह हमें सारी लोइयों को फ्लैट कर लेना है। अब हम धागे की मदद से लोइयाँ काटेंगे। तो इसके लिए एक धागा ले लेंगे। धागे के एक सिरे को दबा लेंगे कहीं पे भी और दूसरे सिरे से हम लोइयाँ काटेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें लोइयाँ काटनी है। धागे से लोइयाँ काटने से लोइयाँ एकदम गोल गोल कटती हैं और बिल्कुल इक्वल साइज़ में कटती हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमें लोइयाँ कट करनी है।
आप चाहें तो धागे की मदद से काट सकते हैं, और या चाहें तो चाकू की मदद से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप पापड़ की लोइयों को काट सकते हैं। तो चलिए सारी लोइयों को काट लेते हैं और लोइयों को हल्का हल्का तेल में डुबा देते हैं। सारी लोइयाँ बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। हल्का हल्का तेल सारी लोइयों पर लगा दिया है। अब चलिए हम पापड़ बेलने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए लेंगे सूखा आटा और साथ ही में लेंगे एक चौकी। तो चलिए पापड़ बेलते हैं। इसके लिए एक लोई उठाएंगे और छोटी सी पूरी बेलेंगे। छोटी पूरी बनाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद हम इसे बड़ा करेंगे। इसको बहुत ही पतला बेलना है। देखिए हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट बीच में से पापड़ दिखने लगेगा, और एकदम हमें पतला पापड़ बेलना है। और ऐसे ही हमें सारे पापड़ बेलकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए ये पापड़ तैयार है। अब हम दूसरा पापड़ बेल लेते हैं। सारे पापड़ को बहुत ही पतला बेलेंगे, बीच बीच में आटा लगाते जाएंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। आटा लगाने से बेलन और चौकी पर पापड़ चिपकता नहीं है। हमें इस तरह से ही सारे पापड़ बेल लेने हैं। अगर पापड़ का आटा हल्का गीला हो जाता है तो छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर रख लीजिए। पूरियों में थोड़ी सी हवा लग जाती है, जिससे वो ऊपर से थोड़ी सी सूख जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब हम इनके पापड़ बनाते हैं तो वो बेलन और चौकी पर चिपकते नहीं हैं। तो इस तरह से भी आप पापड़ बना सकते हैं। और पापड़ को बनाने के बाद हम इन्हें सूखने के लिए एक कपड़े पर फैला देंगे। आप चाहे तो पंखे की हवा में भी इन्हें सुखा सकते हैं। पंखे की हवा में अगर आप इन्हें सुखाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद 1 से 2 दिन पंखे की हवा में सुखाने के लिए, पापड़ को सुखाने के लिए टाइम लगेगा। और अगर आप इसे धूप में सुखाना चाहते हैं तो आधे घंटे में ही पापड़ सूख कर तैयार हो जाएंगे। पापड़ को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, पापड़ में हल्की लोच बनी रहनी चाहिए। पापड़ को इतना सुखाएं कि वो कट की अवस्था ना टूटे और हल्की सी लोच उसमें बनी रहे। देखिए हमें इस तरह से पापड़ सुखा लेने हैं। सारे पापड़ सुखा लिए हैं। चलिए मैं आपको पापड़ तल कर दिखा देती हूँ कि पापड़ कैसे बने हैं। इसके लिए तेल गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें पापड़ डालकर तलेंगे। देखिए बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हैं, और बढ़िया कलर भी है पापड़ का। एक और पापड़ मैं आपको तलकर दिखा देती हूँ कि पापड़ कैसे बने हैं। देखिए पापड़ बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। और इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।